सो दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई पिक्ड अप एन एट्रीब्यूट के एपिसोड 6 को। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाई जाती है सीनियर लियू जैन लाइम क्रॉप का लालच देके फिंग और जियांग वांग को उसके घर में बंदी बना लेती है और कुछ शॉर्ट फॉर्मेशन को क्रिएट करके उसे पूछती है कि आखिर फिंग दूसरी ऑरिजिन से यहाँ क्यों आए हैं। फिंग लियू की इंटेंशन को समझ नहीं पाती है कि आखिर लियू उसे क्या बोलना चाहती है। दोस्तों लियू को फिंग की स्ट्रेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो फेंग को शॉर्ट से अटैक कर दिया था और फेंग भी दोस्तों उसकी पावर से उस अटैक को रोक लेती है और जियांग वांग को भी वो नीचे बैठे हुए देखते हैं, क्योंकि दोस्तों लियू के पास जियांग वांग और फेंग आए ही थे फूड के लिए। फेंग की पावर को देख के लियू समझ जाती है कि इस बंदे का पावर लेवल काफी हाई है, इसे इतना इजी से डिफीट नहीं कर पाएगा और उसे दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल करने होंगे और फिर से दोबारा दूसरा टेक्निक को यूज करके उसे अटैक करने ही वाला थी। तब फेंग एक ब्रेक मांगती है और एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो बोलती है कि अगर फिर से लियू की शॉर्ट फॉर्मेशन को वो ब्रेक थ्रू कर दे तो उसे 1 महीना तक जियांग वांग को फूड देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फेंग की ये कॉन्ट्रैक्ट लियू को पसंद नहीं आई थी और वो फिर से शॉर्ट फॉर्मेशन को यूज करते हुए फेंग को अटैक कर दी थी। अटैक को रोकने के लिए फेंग ही एक झटके में शॉर्ट फॉर्मेशन को भी गायब कर देती है। दोस्तों फेंग भी अपनी टू ब्लॉसम पावर्स को यूज करते हुए लियू पर अटैक कर देती है। थोड़े ही देर बाद फेंग को लियू की एट्रीब्यूट बॉल्स मिल जाते हैं और फेंग जियांग वांग को बोलती है कि अब तुम्हें तुम्हारे खाने के लिए सोचने का जरूरत नहीं है, मास्टर लियू तुम्हें 1 महीना तक फ्री में खाना खिलाएगा। तब दोस्तों मास्टर लियू फेंग की टू ब्लॉसम पावर्स के बारे में सोचती है कि फेंग ने जिस पावर्स का इस्तेमाल किया था वैसे पावर्स तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिस पर दोस्तों लियू फेंग को पूछ ही लेती है कि आखिर वो कौन है और थाउजेंड ऑटम वैली में क्या करने आए हैं। तब दोस्तों फेंग लियू को बोलती है कि कियानो वैली को देखने का क्यूरियोसिटी उसके अंदर था, इसलिए वो यहाँ आया था। इवन उसने ये भी सुना था जियानो रॉयल फैमिली के 5 पावर हाउस के बारे में, जिसके मदद से कियानो वैली को डिस्ट्रॉय किया जा सकती है। उसे लियू को इस्तेमाल करना चाहिए था। यही सारे बात फेंग लियू को बता रहा था। दोस्तों लियू फेंग को 5 पावर हाउस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था। उसे चुप देख के फेंग उसे कहती है ठीक है, अगर लियू उसे नहीं बताना चाहती है तो वो दूसरे से पूछ लेगा। यही बताकर फेंग वहाँ से जाने वाला था। तब दोस्तों लियू सोचती है कि सही तो बोला है फेंग ने, आखिर जियानो किंगडम थाउजेंड ऑटम वैली को अभी तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया है, उसे भी इस राज का खुलासा करने होंगे। और दोस्तों वो ये भी सोचती है कि फेंग एक स्ट्रॉन्ग मैन है, वही सिर्फ इस रहस्य का खुलासा कर सकती है। तब वो फेंग को रोकने बोलती है और उसे बोलती है कि ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है जिसे फेंग को नहीं कहा जा सकती है। तब वो फेंग को बोलती है उसे फॉलो करने, वो उसे एक जगह को दिखाना चाहती है। इसके बाद दोस्तों हम उन तीनों को एक जगह में देखते हैं जो जगह काफी सुंदर था। लियू फेंग को एक स्विंग क्लॉक को दिखा के बोलती है इस क्लॉक का कनेक्शन जियानो रॉयल फैमिली और कियानो वैली के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और स्विंग क्लॉक ट्रेजर को कियानो जोंग ने यहाँ बनवाया था और इस बेल को एक हेड टीचर ने 695 ईयर्स पहले बनाया था और इसके हेल्प से कहीं खतरनाक एनिमी को खत्म भी किया गया था और इसलिए थाउजेंड ऑटम वैली को एक होली प्लेस से जाने जाते हैं। दोस्तों लियू के मुंह से फेंग सब कुछ सुनने के बाद थोड़ी हैरान होती है कि वो भी इतने एंशिएंट बेल ट्रेजर को पहली बार देख रहे हैं। यांग वांग थोड़ी एंशिएंट थाउजेंड ऑटम क्लॉक को टच करते ही बेल में क्रैक हो जाती है। क्रैक को देखते ही लियू चीखने लगती है क्योंकि इतना साल पुराने ट्रेजर में कैसे क्रैक हो सकते हैं और एक बड़े होल में कन्वर्ट हो सकते हैं। लियू खुद को कोसने लगती है क्योंकि जो कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ था आज पॉसिबल कैसे हो गया और वो कियानो वैली के पीपल्स को क्या जवाब देगा, यही वो सब सोच रहा था। तो फेंग उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम उदास मत हो, इसे रिपेयर किया जा सकती है। लियू को लगती है कि होल होने से बेल की पावर्स पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तब दोस्तों जियांग फेंग होल के अंदर देख के काफी खुश हो रही होती है क्योंकि बेल के अंदर के पावर्स तभी भी मौजूद थे। लियू तो हैरान हो जाती है क्योंकि जितने छोटे छोटे बेल क्लॉक थे उसमें डिवाइन पावर्स भरपूर थे, इसलिए उसके आंख में खुशी के आंसू निकालने लगे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कियानो वैली बेल के क्रैक होने से भी पूरी तरह सेव था। दोस्तों फेंग बेल की पावर्स को देखने के लिए एक बेल में टच करते ही
बेल के अंदर से एक डिवाइन पावर्स लियू को दूर गिरा देती है, लेकिन फेंग को ये नहीं पता थी कि बेल को टच करने से एक पावरफुल डेमंस बाहर निकाल के आ सकती है। तब दोस्तों डेमंस उसे बाहर आके पूछती है कि किसका हिम्मत हुआ उसके ही ट्रेजर को हाथ लगाने। दोस्तों फेंग को तो लगी थी कि ट्रेजर का पहरेदारी शायद हेड मास्टर्स अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी सोचती है कि एक इंसान इतना दिन तक कैसे जिंदा रह सकते हैं, शायद कोई चोर ही होगा जो ये सब कर रहे हैं। फिर उसे समझ आती है कि लियू को जिसने अटैक किया है वो कोई वन डैन रिल्म्स वाले कल्टीवेटर ही होंगे, नहीं तो चोर की पावर्स तो इतना पावरफुल नहीं हो सकती है। और तब फेंग एक ट्रिक की यूज कर रही है और कहती है तुम एक चोर जिसको खुद को डेमंस कह रही हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ जिसने 700 साल से इस ट्रेजर का पहरेदारी किया है, वो मैं हूँ। सुनते ही दोस्तों डेमंस बाहर निकाल के आती है और डेमंस को लगती है कि हेडमास्टर चू हांसू उसे खुद ये बता रही है जिसने इस बेल को बनाया था कियानो वैली में। फेंग डेमंस को सरेंडर करने बोलती है जो डेमंस के लिए पॉसिबल नहीं था और अपने काले जादू का पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। फेंग समझ जाती है कि हांसू हेडमास्टर का नाम इनाफ नहीं है डेमंस को भगाने के लिए। फिर वो अपनी सारे सुपर नेचुरल पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और डेमंस को मैजिक वेपन को वापस देने बताए हुए कुछ शॉर्ट फॉर्मेशन से डेमंस पर अटैक कर देती है। लेकिन दोस्तों फेंग की ये आइडिया फेल हो जाती है और डेमंस अपने सारे काले जादुई पावर से चू हांसू को अटैक कर देती है। बेल का रिंग बाजते ही कियानो वैली के मास्टर और डिसिपाइल सरप्राइज हो जाती है क्योंकि काफी साल बाद वो लोग बेल की रिंग को सुन रहे थे जिसमें एक आदमी भी था। वो कह रही थी कि टाइम आ गए है, काफी साल वेट करने के बाद थाउजेंड ऑटम वैली का बेल बजना स्टार्ट हो गए है। ये जियानो किंगडम के लिए एक अच्छी खबर है। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाई जाती है डेमंस के काले जादुई से फेंग दूर गिर जाती है। जियांग वांग भी समझ जाती है कि एनिमी कोई छोटे मोटे एनिमी नहीं है जिसके अंदर काले जादुई से भरा हुआ काफी तगड़ा पावर्स भी है, इसलिए वो फेंग के साथ उस डेमन से मुकाबला करने रेडी हो जाती है। फेंग उसे बोलती है ये डेमंस काफी खतरनाक है और मास्टर ने मुझे इसे अकेला फाइट करने कहा है, तुम इससे दूर रहो और तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फेंग जियांग वांग को डेमंस को उलझाए रखने बोलती है ताकि फेंग उसकी पावर स्किल को थोड़ी अपग्रेड कर सके, क्योंकि इतना कुछ जियांग वांग के लिए ही हो रहे हैं। अगर वो बेल को टच नहीं करता तो बेल में कोई होल नहीं होता था। दोस्तों फेंग तो उसके मार्शल आर्ट मास्टर को भी इस सिचुएशन में शामिल करती है ताकि वो भी डेमंस को अपनी बातों में उलझाए रखे और वो अपनी पावर स्किल को इजी से अपग्रेड भी कर पाए। फेंग वहां से दूसरी जगह जाने लगती है अपनी स्किल को अपग्रेड करने, जिसे देखकर डेमंस और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि डेमंस को लग रहे थे चू हांसू शायद उसे इग्नोर कर रही है। तब दोस्तों मिस जुआंग वांग भी अपनी भूखे पेट में ही पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बेल को बांध लेती है ताकि डेमंस बेल से काले जादुई को ऑब्जर्व ना कर सके। दूसरी तरफ फेंग की टीचर भी डेमंस को उलझाने के लिए डेमंस की गले में गुदगुदी कर रही होती है और वो कहती है कि तुम तो थाउजेंड ऑटम वैली के एक घोस्ट चोर हो, तुम एशियंट ट्रेजर को हमारे हवाले करो नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। टीचर की बात सुनते ही डेमंस और भी काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है और टीचर को हवा में उड़ा देती है। टीचर तब डेमंस को बोलती है तुम्हारी इतना हिम्मत, तुम मुझे तमाचे मारे, वैसे भी तुम एक बहादुर घोस्ट हो। दोस्तों डेमंस तो पागल हो रहे थे कि ये इंसान उसे इंसल्ट भी कर रहे हैं और बहादुर भी बोल रही है। डेमंस कंफ्यूजन में फंस जाती है और टीचर के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद दोस्तों हमें फेंग को दिखाई जाती है, वो लिव को समझा रहे थे कि जो कुछ भी हो रहे है उसे वो बाद में एक्सप्लेन करेगा लिव को, अभी तो सिर्फ डेमंस को डिफीट करनी है। और वो लिव को एक पंच मारती है ताकि वो इस एट्रीब्यूट पॉइंट से अपनी पावर्स को अपग्रेड कर सके। डेमंस इसे देख के और कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि चू हांसू आखिर अपनी ही डिसिपाइल्स को क्यों मार रहे हैं, शायद उसे बेवकूफ बनाने
करने के लिए ही वो ये सब कर रहे हैं। इसलिए डेमंस बीस्ट जियांग वांग को टारगेट बना के उस पर अटैक कर देती है। लेकिन दोस्तों जियांग वांग भी काफी चालाक लड़की थी, इसलिए वो अपनी रस्सी को और कस के बेल के अंदर डेमंस को कैद कर लेती है और थोड़े ही देर बाद डेमंस उस बेल को ब्रेक थ्रू करके बाहर निकल के आ जाती है। दूसरी तरफ फेंग भी अपनी पावर को अपग्रेड कर चुकी थी डेमन से फाइट करने के लिए और ये एपिसोड यहीं पे द एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर देना ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।